नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक जयदीप बिहानी पर दर्ज मुकदमे के विरोध में बाजार बंद रहे। फर्जी आधार कार्ड केस में सीबीआई को जांच की सिफारिश। मंत्री ने विधानसभा में कहा, कई आरोपी गिरफ्त में। दिल्ली एलजी के सचिव बोले, केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे हैं। दलीलें और फैसले टाइप करेगा एआई। 30 हजारी कोर्ट में मिला पहला पायलट हाइब्रिड रूम। आरएएस मेंस एग्जाम 2023 शुरू, चेकिंग के बाद मिली एंट्री। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के भाजपा विधायक जयदीप बिहानी सहित अन्य लोगों पर मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के विरोध में आज शनिवार को शहर बंद करवाया गया। बंद का मिला जुला असर रहा। कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे तो कहीं बाजार खुला नजर आया। मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर आयोजित बंद में मिट्टी ट्रैक्टर ट्राली यूनियन, व्यापारिक संगठन, सफाई कर्मी सहित अनेक संगठन शामिल हुए। इधर शहर की धान मंडी में भी बंद का असर रहा। व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया। ऐसे में मंडी में आज कृषि जिंसों की बोली नहीं हुई। कालूवाला बाईपास व हनुमानगढ़ मार्ग सहित मीरा चौक के निकट रास्ता जाम कर दिया गया। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। बंद के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। राजस्थान सरकार ने सांचौर में फर्जी आधार कार्ड मामले की जांच सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से कराने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रतन देवासी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ये जानकारी दी। पटेल ने कहा कि इस मामले में आईटी मंत्रालय ने 28 जून को राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच सीबीआई को देने को कहा था। पटेल ने कहा कि इस केस में कुछ आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की तलाश जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। विधानसभा में आज छात्र संघ चुनावों का मुद्दा फिर उठने के आसार हैं। आज उच्च शिक्षा और परिवहन के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान विपक्षी विधायक छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठाएंगे। इस मुद्दे पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। दरअसल राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भी निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी सहित कई विधायक ये मांग उठा चुके हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को शनिवार को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही डाइट नहीं लेने का आरोप लगाते हुए उनकी तबीयत का जिक्र किया है। प्रधान सचिव ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक 3 बार के खाने में कम कैलोरी की डाइट ली है। उनका वजन भी 2 किलो कम हो गया है। दिल्ली के कोर्ट रूम जल्द ही हाइब्रिड कोर्ट रूम बनने जा रहे हैं। इन अदालतों को एआई आधारित स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक से लैस किया जा रहा है, जो अदालत की कार्यवाही के समय जजों की बातों को सुनकर उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ये पायलट प्रोजेक्ट शुक्रवार से शुरू हो गया है। नई तकनीक से समय की बचत होगी, साथ ही कोर्ट स्टाफ, स्टेनोग्राफर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में एआई तकनीक की शुरुआत की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 शनिवार को शुरू हो गई है। परीक्षा रविवार को भी होगी। इस परीक्षा का आयोजन जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर मुख्यालय पर 2 पारियों में किया जा रहा है। पहली पारी सुबह 9 बजे से 1 घंटे पहले चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। राजस्थान में बेपटरी हुई क्रिकेट गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए एडहॉक कमेटी एक्टिव मोड में आ गई है। अंडर 19 और अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ ही अब एडहॉक कमेटी जयपुर में 3 दिवसीय क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन सेमिनार का आयोजन कर रही है। इसमें देश के नामी क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने वाले क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन को ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी ने पूर्व कार्यकारिणी के फैसलों का फिर से रिव्यू करने के साथ ही वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने की बात कही। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के संयोजक और बीजेपी विधायक जयदीप बिहानी ने बताया कि एडहॉक कमेटी का एकमात्र उद्देश्य राजस्थान के क्रिकेट को और बेहतर बनाने के साथ यहां के खिलाड़ियों को हर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। झुंझुनू में तहसील कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब रात 10 बजे कार्यालय खुला देख ग्रामीण वहां पहुंच गए। रात को कार्यालय खुला देख ग्रामीणों को जो संदेह हुआ वह अंदर जाकर हकीकत में बदल गया। ग्रामीणों ने देखा कि एपीओ होने के बाद भी तहसीलदार रजनी यादव देर रात दफ्तर खुलवाकर फाइलें निपटा रही थी। ग्रामीणों को कार्यालय में आया देख तहसीलदार रजनी सहित वहां मौजूद अन्य लोग सकते में आ गए।
दरअसल कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने गुरुवार को तहसीलदार रजनी यादव को एपीओ किए जाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मुख्य सचिव तथा प्रभारी सचिव की सिफारिश पर गुरुवार रात को ही राजस्व मंडल ने तहसीलदार रजनी को निलंबित कर दिया। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को पुणे की एक सेशन कोर्ट से 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिल गई है। दिलीप खेड़कर जमीन विवादों में किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में सह आरोपी हैं। इस मामले की मुख्य आरोपी उनकी पत्नी और पूजा की मां मनोरमा खेड़कर पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने मनोरमा को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। मनोरमा की गिरफ्तारी के बाद दिलीप ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। आरोप है कि मनोरमा ने 4 जून 2023 को पुणे की मुलशी तहसील के धरावली गांव में किसानों को धमकाया था। दुनिया भर में शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित होने के बाद अब बिजनेस और सर्विसेज धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। हालांकि अभी भी फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिस्टम पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कर्ट्स ने परेशानी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन सभी सिस्टम सामान्य रूप से चलने में कुछ समय लग सकता है। प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर मुख्यालय टीम ने शुक्रवार देर रात राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में अजमेर जेल से राजू राम को गिरफ्तार किया है। करीब एक सप्ताह पहले ईडी ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया था। आज राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 21 से 22 जुलाई को राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने अजमेर भरतपुर संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टोंक जिले के डिग्गी कस्बे में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी महाराज का अगस्त माह में लगने वाले 5 दिवसीय ऐतिहासिक मेले को देखते हुए पुलिस ने 13 नशेड़ियों और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मेले में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो, इसके लिए इस तरह की कार्रवाई को और गति दी जाएगी। इसके लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। जोधपुर की सेंट्रल जेल के बंदी वॉलीबॉल खेलते नजर आएंगे। इन बंदियों को 1 माह तक वॉलीबॉल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहां से ट्रेनिंग लेकर जेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में इंडियन ऑयल की ओर से सामाजिक सरोकारों की कड़ी में जेल में बंद बंदियों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। टोंक के डिग्गी थाना क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेचवास में गुरुवार दोपहर को एक 4 साल का मासूम छात्र आधा घंटा तक स्कूल में बंद रह गया। इसका पता उसके रोने के बाद राहगीरों को लगा तो उसने टीचरों को बुलाकर ताला खुलवाया और बच्चे को बाहर निकाला। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने लापरवाही सामने आने पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया। राजस्थान के बीकानेर में तेल भंडार मिले हैं। अब तक बाड़मेर सांचौर बेसिन में पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है। अब वहां से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित बीकानेर सालासर क्षेत्र में भी पेट्रोल का उत्पादन हो सकेगा। खान व पेट्रोलियम विभाग बीकानेर जोन में स्थित नालबड़ी और सालासर क्षेत्र में पिछले 2-3 वर्षों से साइज्मिक सर्वे, भूकंप विज्ञान सर्वेक्षण करवा रहा था। उन सर्वे में खनिज तेल के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के भारी संकेत मिले हैं। इस संबंध में विभाग ने एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।